जो इन सब चीजों के ऊपर जो अभी हमने बातें करी हैं उन सब के ऊपर एक ही वस्तु है, एक ही चीज है जो फिक्स होती है इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर, इस वर्णन के ऊपर जो अभी हमने बतलाया कि उस वर्णन के ऊपर एक ही चीज फिक्स होती है। और वो क्या है? एक ही है जहां पे ये सब वस्तुएं फिक्स होती हैं। और वो क्या है? वो कहता है वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर के वचन। हालेलुया, आमीन। तो हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों पे होना चाहिए। और वो दैट इज द फाइनल वर्ड, वो फाइनल है कि हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों पे है। आमीन। आज हम इससे पहले जब हम आगे बढ़े, इससे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, क्योंकि हम परिस्थितियों पे, अपनी बीमारियों पे, अपनी सिचुएशंस पे, सर्कमस्टेंसेस पे हमने क्या किया था? हम विश्वास से भटक गए थे। तो रिपेंट फॉर योर अनबिलीफ, अपने अविश्वास के लिए पश्चाताप करिए। बोलिए पिता परमेश्वर, मैंने जब अब इतनी कठिनाइयां देखी, रुकावटें देखी, बीमारी देखी, पिता परमेश्वर, मैं अपने विश्वास से भटक गया। और पिता परमेश्वर, आपके ऊपर विश्वास करने की जगह पिता परमेश्वर हमने परिस्थितियों पे विश्वास कर लिया, अपनी बीमारियों पे विश्वास कर लिया, अपनी कमजोरियों पे विश्वास कर लिया, अपने दिमाग के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर विश्वास किया। पिता परमेश्वर, मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ, मैं उसके लिए पश्चाताप करती हूँ। पिता परमेश्वर, मुझे माफ करिए। पिता परमेश्वर, आप माफी करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें माफ किया है, हम धन्यवाद देते हैं। और चलिए, अब एक चीज है कि द मिरेकल ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का आश्चर्य जो कहां पे है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य करता है और जो हमारे जीवन में बड़ी बातें करता है, वो कहां पे है? बोलिए मेरे मुंह में है। मिरेकल ऑफ गॉड, परमेश्वर का चमत्कार मेरे मुंह में है। कन्फेस करिए, इस बात को स्वीकार करिए। अगर आप चाहते हैं कि आश्चर्य आपके जीवन में हो तो आपको स्वीकार करना है। और स्वीकार करने के लिए हम अगर रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और 17 वचन, रोमियो 10 और उसका 17 ऐसा कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज हमारा विश्वास था, हमारा प्रॉमिस कहां है? हमारे मुंह में। हालेलुया। क्योंकि आज अगर हमको हमारे जीवन में कोई चमत्कार चाहिए तो हमको परमेश्वर के वचन कन्फेस करने हैं। आमीन। इसलिए आज हम लोग जो परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं, परमेश्वर के वायदे हैं, उनकी आज हम घोषणा करेंगे। क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के पास हम आते हैं, वो जीवित परमेश्वर, मुझे पता है, ही इज अ गॉड ऑफ नाउ। वो अभी का परमेश्वर है, वो आज अभी का परमेश्वर है। आज वो कब का परमेश्वर है? वो अभी आज का, आने वाले दिनों का, या शाम को आएगा? नहीं, वो इस वक्त अभी भी वो आज का नाव पर, इज अ गॉड ऑफ नाउ। हालेलुया। तो आज हम ये कन्फेस करेंगे कि वो यीशु मसीह इज अ गॉड ऑफ नाउ।
इज अ गॉड ऑफ नाउ। मलाकी 3 उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। देखते हैं उसमें क्या लिखा है। मलाकी 3 और उसका 6 वचन कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। अगर उसने कहा कि इज अ गॉड ऑफ नाउ, उसने कहा मैं बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं है। इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि इज अ गॉड ऑफ नाउ। उसने कहा मैं बदलता नहीं। और वो अगर हम हिब्रानिया 13 हिब्रूज 13 वर्स 8, हिब्रानिया 13 और उसका 8वां वचन पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। जीसस इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवरमोर। ही इज अ गॉड ऑफ नाउ। हालेलुया। आमीन, आमीन। वो परमेश्वर यहोवा इज अ गॉड ऑफ नाउ। ध्यान रखिए, विश्वास रखिए, इज अ गॉड ऑफ नाउ। वो अभी का परमेश्वर है। बोलिए कि वो अभी का परमेश्वर है। वो अभी का परमेश्वर है, वो अभी का परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोगों ने वो एक जब बाइबल में लाजर के बारे में पढ़ा था, क्योंकि लाजर 11 हम देखिए, लाजर 11 और उसका 21 वचन पढ़ते हैं। यहां पे ये लाजर की मृत्यु के बाद का है, और जब यीशु मसीह उनके घर आया तो देखिए इसमें क्या लिखा है। मार्था ने यीशु से, हे प्रभु, यदि तू यहां पे होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और उसके बाद 24 वचन हम देखते हैं, उसमें लिखा है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यहां पहले उसने कहा यीशु मसीह से कि मैं जानती हूं यदि तू यहां पे होता तो ना मरता। और अब अगला यहां 24 वचन में वो बोलती है, मुझे पता है कि जब रिजरेक्शन होगा, पुनरुत्थान होगा, वो जी उठेगा। 25 वचन कहता है। अब यहां पे एक चीज देखिए, 25वां वचन कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। उसने कहा, क्या कहा? यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने मार्था को यह कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। उसके बाद इसी का 32 वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, उसके बाद मार्था के बाद जब मरियम को पता चला, 32 वचन कहते हैं, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। मार्था ने भी यही कहा था, यहां मरियम ने भी यही कहा। और 34 वचन में ये कहा, वो 33 में, जब यीशु ने उसको, यानी कि किसको, मरियम को और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यानी कि यीशु मसीह भी उदास हुआ। और यहां पे उन्होंने यही कहा कि यदि तू यहां पे होता तो मेरा भाई ना मरता। मार्था ने कहा कि पुनरुत्थान होगा तो वो जीवित हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसी का अगर 43 वचन पढ़ते हैं, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हालेलुया।
यानी कि वो जो मर गया था, चौथा दिन था, और यीशु मसीह उसकी कब्र पे जब चौथे दिन पहुंच रहा था, तब उन लोगों ने क्या कहा था कि अगर हम 39 में पढ़ें तो इसमें ऐसे लिखा है ना, जब यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ, तब मार्था ने कहा कि उसको मरे हुए तो 4 दिन, उसमें से अब दुर्गंध आती होगी, यानी कि अविश्वास। मार्था ये कहने लगी, और जबकि यीशु ने पहले ही उसे कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और यदि मर भी जाओ तो भी जिएगा। और यहाँ पे उसके बाद 43 वचन में उसने कहा पत्थर हटाओ, और यीशु आज आपकी हर प्रॉब्लम से कह रहा है कम आउट। वो जो मर गया था उसने कहा लाजर बाहर। आज आप अपनी परिस्थितियों से, आप अपनी परेशानियों को अपने आगे क्यों रखे हैं? वो परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज यहाँ है। हालेलुया। क्योंकि अभी ही इज अ गॉड ऑफ नाउ, वो अभी का परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन जो है वो समय के अनुसार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत है। हिज वर्ड ऑफ एटर्निटी, यानी कि अनंत है। परमेश्वर का वचन इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम, वो समय से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन इज एटर्निटी का है, अनंत है, अनंत है। परमेश्वर का वचन अनंत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमने अभी हिब्रानिया 13 के 8 में पढ़ा था ना, कि जीसस इज क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, कल आज और युगान युग वो ही है, वो सेम है, वो सेम है। अगर उसने कहा था तो कहा, और परमेश्वर का वचन सत्य है, अनंत काल तक सत्य है। इसीलिए तो उसने कहा था लाजर बाहर आ, और लाजर उस टूम्ब से बाहर निकल आया, कब्र से ना, वो उस कब्र से जहां पे उसको दफनाया गया था वहां से वो बाहर आ गया। आज हम लोग भी बाहर आएंगे, आज हमारा भी समय है, क्योंकि वी सर्व गॉड, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो वो परमेश्वर अभी का है। He's a God of now, बोलिए, वो यीशु अभी का परमेश्वर है, यीशु अभी का परमेश्वर है। आज वो हमको हमारी हर प्रॉब्लम से निकालेगा, हमारी हर प्रॉब्लम से निकालेगा। वो परमेश्वर अभी का है, वो परमेश्वर अभी का है। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम में आपने ये देखा था कि जब मूसा मरा, मूसा की मृत्यु हुई, तो उसके बाद उसका दास यहोशू आया, ठीक है। और परमेश्वर का एक ये कहना है, ये मूसा नहीं, हर चमत्कार मैं कर रहा था, और मूसा सिर्फ कन्फेस कर रहा था, परमेश्वर के प्रॉमिसेस कन्फेस कर रहा था। क्या आज आप और हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस का कन्फेशन कर रहे हैं? परमेश्वर के प्रॉमिसेस करिए, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि चमत्कार करने वाला मूसा नहीं वरन मैं था, और यहोशू ने विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा। और यहोशू किस उससे अपना, he was armed with the promises of God, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ था। यहोशू परमेश्वर के वादों से पूरी तरीके से भरा हुआ था, विश्वास करता था। और जब परमेश्वर ने कहा था ना, इजराइलियों को जब बंधन से निकाला था कि मैं तुम्हें वादा की हुई भूमि पे ले चल रहा हूं, यहोशू ने उनको क्या किया? ही वॉज लीडिंग, वो इजराइल को प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ ले गया। हालेलुया। वो परमेश्वर
पूरी करने वाला परमेश्वर है। और आपको पता है जोशुआ के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी? He has a greatest sword in his mouth, यानी कि उसके मुंह पे परमेश्वर के वचनों की तलवार थी। हालेलुया। और वो परमेश्वर के प्रॉमिसेस से पूरी तरीके से भरपूर था। और वो परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस थे, परमेश्वर के वायदे थे, वो कन्फेशन कर रहा था, वो अंगीकार कर रहा था, स्वीकार कर रहा था परमेश्वर के, क्योंकि अगर परमेश्वर ने कहा कि ऐसा है तो है। और जो उसके पास थी, उसके मुंह पे परमेश्वर के वचनों की तलवार थी। इब्रानिया 4 उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानिया 4 और उसका 12 वचन हम पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। और साथ ही साथ इफिसियों 6 का 17 भी पढ़ लें। इफिसियों 6 का 17 उसमें ऐसा लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और वो परमेश्वर का वचन कहाँ है? बोलिए मेरे मुंह में, मेरे मुंह में है। आमीन। वो हमारे मुंह में है। तो और यही वचन, यही तलवार यहोशू के भी मुंह में थी। इसलिए आज जब वो परमेश्वर का वचन जो हमारे मुंह पे है, जो जीवित है, प्रबल है और हरेक दोधारी तलवार से भी चोखा है, आज वो परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहता है कि हम उसके वचनों को, उसके प्रॉमिसेस को, उसके वायदों का अंगीकार करें और कहें कि हाँ परमेश्वर, मुझे पता है कि आपके वचन जीवित हैं, प्रबल हैं और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखे। इसलिए वही तलवार आज हमारे पास है। इसलिए जरूरत इस वक्त क्या है? हम अपनी परिस्थितियों से अपने दब जाएं, अपनी सर्कमस्टेंसेस में, अपनी बीमारी से या किससे नहीं। हमारे लिए आज सबसे बड़ी जरूरत है उन परमेश्वर की तलवार को, वचनों की तलवार को अपने मयान से बाहर निकालिए। मतलब जो आज हम पता है लेकिन हम अपने मुंह से कन्फेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए खड़े होकर बोल्डली कहिए कि मैं परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल है, दुधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, तेज है। मैं अपनी इस बीमारी को, अपनी इस हिंड्रेंस को, अपनी इस रुकावट को, अपने इस कंफ्यूजन को मैं काटता हूं यीशु मसीह के नाम से। वो परमेश्वर इज अ गॉड ऑफ नाउ। हालेलुया। आज हमारे लिए जब हम उस परमेश्वर का वचन उस मयान से निकालेंगे जो आज तक आपने बोला नहीं है, ये समय है, क्योंकि ही इज अ गॉड ऑफ नाउ। अपना बोलना चालू करिए और उस तलवार से आप अपनी हर परिस्थिति को काट दीजिए। इसीलिए यहोशू 1:8 में कहा है ना कि व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान लगा और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे तो तेरे सभी कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज वो परमेश्वर का वचन जो हमारे मुंह में है, इसलिए कहिए, बोलिए परमेश्वर का वचन कहाँ है? परमेश्वर का वचन कहाँ है? बोले मेरे मुंह में, मेरे मुंह में है। बोले परमेश्वर के वायदे कहाँ हैं? परमेश्वर के वायदे कहाँ हैं? बोले मेरे मुंह में, मेरे मुंह में।
मेरे मुंह में, मेरे मुंह में है, मेरी जबान में है। मेरी ज़बान मैं में आज वो परमेश्वर के प्रॉमिसेस बोलेंगे। आज वो परमेश्वर के इसलिए आप अपनी फीलिंग्स के द्वारा मत चलिए, आप अपनी भावनाओं में, अपनी भावनाओं पे मत बहिए, आप अपनी भावनाओं से नहीं चलिए, लेकिन आपको चलना है कि परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको चलना है। इसलिए कन्फेस योर प्रॉमिस आउट, अपने परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करिए, स्वीकार करिए, बोलिए, मुंह से बोलिए, मुंह से बोलिए, क्योंकि फेथ कम्स बाय हियरिंग, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। जब हम बोलेंगे हमारे कान सुनेंगे और हम उनके ऊपर विश्वास करेंगे और अपनी इन बाधाओं के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम विजय पाएंगे और कहेंगे कि गेट लॉस्ट, बीमारी तुम दूर हो। और आपको एक चीज बताएं, शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? शैतान परमेश्वर के वचनों के ऊपर ही अटैक करता है। कैसे? मेरे और आपके द्वारा परिस्थिति ऐसी उत्पन्न करता है कि हम अपने विश्वास से डगमगा जाए। अय्यूब का आपको याद है? उसने अय्यूब के साथ भी यही कोशिश करी थी और एक्यूज किया था, परमेश्वर को क्या किया था? दोष लगाया था। लेकिन अय्यूब चैप्टर 1 21 और 22 हम दोनों पढ़ेंगे, या चले 20 21 22 3 पढ़ते हैं। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। शैतान ने पूरी कोशिश कर ली थी, उसका सब कुछ नाश कर दिया था, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बच्चे, सब कुछ खत्म कर दिया था। लेकिन इन सब में भी, उनके बावजूद भी अय्यूब ने पर ना परमेश्वर मूर्खता से दोष लगाया। आज आपके ऊपर जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, हम क्या करते हैं? फटाक से दोष लगा देते हैं, और शैतान यही चाहता है। हमारे जो परिस्थितियां हैं, हमारी जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जहां पे शैतान हमको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। ध्यान रखिए, यूहन्ना की पत्री, जॉन चैप्टर 6 और उसका हम पढ़ेंगे 63, उसका बी पार्ट पढ़ते हैं, या चलिए पढ़ते हैं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और वो जीवन है। परमेश्वर का जीवित वचन आज हमसे कह रहा है, आज हमसे कह रहा है कि परमेश्वर के वचन आत्मा है और जीवित है, वो जीवन है। तो आज जब हम उन परमेश्वर के वचन अपने ऊपर बोलेंगे, अपनी परिस्थितियों में बोलेंगे, तो वो परमेश्वर जो अभी का परमेश्वर है वो आपके जीवन में कार्य कर